हे गाइस, वेलकम टू द चैनल यार। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिजल्ट की घोषणा सुबह 4 बजे के आसपास हो चुकी है और कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज रैंक के अंदर नहीं आया है। ठीक है, ये जो पीडीएफ है, मतलब जो ओल्ड रैंक वर्सेस न्यू रैंक और उनके बीच का डिफरेंस है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो कि क्या चेंज आया है। थोड़ा बहुत जो 15 20 50 रैंक का अंदर आया है उसकी एनालिसिस है पूरी, तो आप देख सकते हो खुद भी कि कोई चेंज नहीं आया है। जिस तरीके से पहले भी बताया गया था आपको कि री इवेल्यूशन ऑफ रिजल्ट से, री रिजल्ट से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 1563 बच्चे कुछ नहीं रैंक में सिग्निफिकेंट चेंज करने वाले। जो रैंक आपकी अभी है लगभग लगभग वैसी ही रहेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो कि आप देख रहे हो कि 696 मार्क्स से ऊपर सिर्फ 15 रैंक का डिफरेंस आया। मतलब ये जो 2600 रैंक थी जिस बच्चे की, वहां पे 696 697 के आसपास नंबर थे। ठीक है, तो ये सिर्फ 15 रैंक का डिफरेंस ऊपर वाले बच्चों में देखने मिला। जैसे जैसे आप नीचे आओगे 10,000 रैंक के करीब, तो 10,000 रैंक के करीब जो है वो 20 रैंक का आपको डिफरेंस देखने मिला है। ठीक है, तो 20 रैंक का सुधार हुआ। जैसे कि आप 15,000 की रेंज में आओगे तो 26 हो गया वही। ठीक है, और जैसे ही आप 20,000 के पास आओगे तो वो 27 से 30 के बीच में हो गया। और जब कट ऑफ की रेंज में आ जाओगे, जैसे कि यहाँ पे मार्क किया हुआ है, 25,000 रैंक के करीब 32 रैंक का डिफरेंस है मात्र केवल। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट है ही नहीं, बिल्कुल भी नेग्लिजिबल, बिल्कुल नेग्लिजिबल काइंड ऑफ जो है डिफरेंस देखने मिला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स री रिजल्ट का वेट कर रहे थे और सोच रहे थे कि यार 400-500 रैंक 700 रैंक इंक्रीज हो जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, बिकॉज इसका एक मीनिंग और भी निकलता है कि जो पेपर 2 हुआ था, मतलब जो रीनीट हुआ था, जिसमें 813 बच्चों ने अपीयर किया था, वो रिजल्ट, वो जो उन बच्चों का पेपर था वो एनटी ने मुश्किल माना, और जब नॉर्मलाइजेशन किया तो उन बच्चों को अच्छी रैंक मिली मुश्किल पेपर मानने की वजह से। ठीक है, इस वजह से रैंक में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आया, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। तो डेटा अपने आप में सब कुछ बता रहा है कि कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। मतलब एक भी कॉलेज का मुश्किल से आपको अंतर आएगा। जो प्लानिंग आप पहले कर रहे थे, जो हमने आपके साथ की थी, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, वैसी ही रहेगी, कोई उसमें चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, अभी क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि सर अब ठीक है रिजल्ट आ गया फाइनल, अब काउंसलिंग बताओ कब से चालू होगी। देखो, जो 6 तारीख की डेट दी गई है, उस 6 तारीख से तो पक्का काउंसलिंग चालू नहीं हो सकती है, बिकॉज उस डेट की कोई प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अभी क्या है कि एनटीए एमसीसी को डेटा भेजेगी जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनका, जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, फिर सर्वर पे लोड जितना भी होगा वो एमसीसी अपनी साइट को रिफ्रेश करेगी उसी हिसाब से, और फिर सबसे पहले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। उसमें 8 से 10 दिन 12 दिन का समय लगता है, तो वो मिनिमम टाइम है, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप मिनिमम मान के चलिए कि 12 से 15 जुलाई के बीच में काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज हो सकता है, काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसको अपन ब्रोशर कहते हैं, जिसमें काउंसलिंग के नियम वगैरह लिख कर आते हैं। ठीक है, वो चीज आपकी 15 जुलाई के आसपास रिलीज हो सकती है। लास्ट ईयर 14 जुलाई को रिलीज हुई थी, तो सेम टाइमलाइन में चीजें फिर से होंगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू हो सकता है वो 20 जुलाई के आसपास ही चालू होगा। लास्ट ईयर भी 20 जुलाई को चालू हुआ था, इस साल भी वो 20 जुलाई के आसपास ही चालू होता नजर आ रहा है। और किसी भी स्टेट काउंसलिंग का नोटिस या रजिस्ट्रेशन उससे पहले चालू नहीं होगा, उसके बाद ही चालू होगा। जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था कि 6 तारीख से यूपी की काउंसलिंग चालू हो जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। पहले एमसीसी का राउंड 1 कंडक्ट किया जाएगा, एमसीसी के रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद यूपी अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करा सकता है। ठीक है, तो सारे डाउट को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। छोटी सी वीडियो है, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है, बिकॉज कुछ लंबा चौड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया भी नहीं है। रही बात रीनीट की, तो उसका वेट जो है सबको 8 तारीख को करना ही है। जिस तरीके से चीजें बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, लगातार पेपर लीक की न्यूज जो है वो पुख्ता होती जा रही है। ठीक है, ईओयू जो है सुप्रीम कोर्ट को पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। ठीक है, तो चीजें अभी देखनी बाकी है। आप तैयारी ना छोड़ें प्लीज अपनी। ठीक है, अपनी तैयारी ना छोड़ें। अगर 1% भी चांस है रीनीट का, देन यू हैव योर करंट रैंक टू लूज। मैं पिछले अपने 3 वीडियो से सेम बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अपनी करंट रैंक नहीं खो देनी है अगर रीनीट का पेपर कंडक्ट होता है सबके लिए। ठीक है, अगर होता है तो ठीक है। चांसेस के बारे में भी कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज वो कोर्ट के अंदर मैटर है, तो उसमें बोलना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। एंड नोबडी नोज कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, सो अभी के लिए आपको अपनी दोनों तरफ की प्रिपरेशन रखनी है, काउंसलिंग की भी और नीट की भी, दोनों की। ठीक है, तो वही सेफ है और वही सबसे ठीक भी है। ठीक है, काउंसलिंग
की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि 15 से 20 जुलाई के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो सकता है। उससे पहले आपके पास मतलब स्टिल आपके पास 2 हफ्ते हैं तैयारी करने के लिए काउंसलिंग के रिलेटेड, ठीक है। सो अपनी प्रेफरेंसेस बना लीजिए, बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझ लीजिए, पास्ट ईयर का एनालिसिस कर लीजिए, सब कुछ डेटा दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे पूरी सीरीज काउंसलिंग की समझा दी गई है, फीस से लेकर के बॉन्ड, पीजी कोटा, एवरीथिंग, रोस्टर सिस्टम क्या होता है, इसमें हर चीज बता दी गई है, हर चीज, काउंसलिंग के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, राजस्थान यूपी की काउंसलिंग भी समझा दी गई है, बिहार की पेंडिंग है, बिहार की भी हम समझा देंगे आजकल में ही, ठीक है। और पंजाब, मध्य प्रदेश, ठीक है, और हरियाणा की काउंसलिंग भी हम अच्छे से समझाएंगे, वेस्ट बंगाल की भी अच्छे से समझाएंगे। तो चीजें अब क्योंकि अभी काउंसलिंग की बात ही नहीं चल रही थी रिजल्ट से पहले, अभी क्या है कि रेगुलर कंटेंट आया करेगा बिकॉज काउंसलिंग की बातें चालू होने लग गई हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड चीजें, इवेंट्स अब होंगे। तो आपको मेक श्योर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है बिकॉज कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है। सो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और ये पीडीएफ जिसको चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकता है कि क्या मार्क्स वर्स क्या रैंक रही, ओल्ड रैंक वर्सेस न्यू रैंक क्या रहा, ठीक है। तो पूरा एनालिसिस हमने करके डाल दिया चैनल टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।